नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा के लिए पाठ नंबर 4 चतुर्थ पाठः। और इस पाठ का नाम है विद्यालय। और इसके अंदर क्या है, हम अभी इसकी व्याख्या करेंगे। इसको अच्छे से समझिए। एषः विद्यालयः, एषः पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है और यह के लिए है। एषः मतलब यह, विद्यालयः मतलब विद्यालय। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र मतलब यहाँ, छात्रः मतलब बहुवचन आता है छात्रों के लिए। शिक्षिकाः, शिक्षक एक शिक्षक होता है, तो शिक्षक हो तो उनके लिए बहुवचन का काम करेगा ये। और ये शिक्षिकाः, ये शिक्षिकाओं के लिए बहुवचन का काम करेगा। च मतलब और, संति मतलब हैं। यहाँ छात्राः जो विद्यार्थी है, छात्राएं और छात्रों दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ छात्र छात्राएं, शिक्षिका शिक्षक, शिक्षक व शिक्षिकाएं, शिक्षक गण व शिक्षिकाएं हैं। ठीक है। यहाँ छात्र छात्राएं, छात्राः के लिए आ गया। शिक्षिकाः, शिक्षक गण के लिए आ गया। शिक्षिकाः, शिक्षिकाओं के लिए आ गया। शिक्षिकाएं। च मतलब व या फिर और, संति हैं। ठीक। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, तो ये प्रयोगशाला यानी कि जो लैबोरेटरी है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ऐसा, यह स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एषः, ये भी यह है और ये भी यह है, लेकिन पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का फर्क है। यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। कंप्यूटरों की लिख लेते हैं, बहुवचन के लिए इस्तेमाल हुआ है। कंप्यूटरों की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, एक है कंप्यूटर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ यह है कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, संगणक यंत्र है। यहाँ पर कंप्यूटरों की आएगी। एतानि, यहाँ अनेक, दो से ज़्यादा, अनेक कंप्यूटर है। ठीक है, ये हो गया इसका। संगणक यंत्राणि, संगणक यंत्र, संगणक यंत्रे, यंत्रम हो जाएगा। संगणक यंत्रम, संगणक यंत्रे और संगणक यंत्राणि। ठीक है, अनेक कंप्यूटर हैं। एतानी, एतानी से ही क्लियर हो रहा है कि ये नपुंसकलिंग है। नहीं तो अगर पुल्लिंग होता तो ये होता एषः, एतौ, एते, एते आता है यहाँ पर। अब एतानी आया है तो यानी कि ये नपुंसकलिंग वर्ड है। और फिर अणि भी तो देखिए ना, अणि आया हुआ है। तो संगणक यंत्रम, संगणक यंत्रे, संगणक यंत्राणि। नेक्स्ट है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। एतत्, ये भी नपुंसकलिंग आ गया। उद्यानम, लास्ट में म हलंत है ना, तो इसलिए नपुंसकलिंग है ये। अगर विसर्ग होता जैसे कि विद्यालय में है तो ये पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता। यह हमारा, अस्माकम मतलब हमारा, हमारे विद्यालय का।
अब साफ क्लियर यहाँ पे नहीं है, प्रिंट आउट ऐसे ही आया है, वैसे आपकी बुक में भी तो होगा ना, उद्यान बाग नज़र आ रहा होगा, बगीचा। यह हमारे विद्यालय का बाग है। एतत् यह अस्माकं हमारे, अस्माकं विद्यालयस्य मतलब स या शय है तो ये का के लिए इस्तेमाल होता है, का के की संबंध कारक। हमारे विद्यालय का उद्यान है, अस्ति मतलब है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। अब ये उद्यान में सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक। बाग में फूल, अनेक फूल हैं, अनेक फूल हैं। संति प्लूरल है, पुष्पाणि दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, दो से ज़्यादा फूलों के लिए इस्तेमाल हुआ तो अनेक मैंने इस्तेमाल कर लिया। या बाग में अनेक फूल हैं। वयम अहम, आवाम वयम, तो वयम होता है, अहम का मतलब क्या होता है, म। आवाम का मतलब क्या होता है, हम दो। और वयम का मतलब होता है हम सब, अनेक के लिए। तो ये हम सब वाला वयम है कर्ता, उत्तम पुरुष। हम सब अत्र यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः पढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये मह क्यों आया है, लट लकार के अंदर क्रीडामी, क्रीडावः, क्रीडामः, क्रीडामः आया है। देखो क्रीडामी उत्तम पुरुष में क्रीडामी, क्रीडावः, क्रीडामः। हम सब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, खेलते और पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। अब नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर दो बच्चे बात कर रहे हैं। ऋचा बात कर रही है इस लड़के से और कहती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती है तुम्हारा नाम क्या है। शब्दार्थ में तव का मतलब तेरा दिया हुआ, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। सभ्यता के साथ बात करें तो तुम्हारा नाम क्या है। अब प्रणव बोलता है मम नाम प्रणवः, मेरा नाम मम नाम मतलब मेरा नाम प्रणव है। कितना प्यारा नाम है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। अब वो बदले में पूछ रहा है भाई मैंने तो अपना नाम बता दिया, अब तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है, ऋचा से पूछ रहा है अभी ये प्रश्न चिन्ह। तो ऋचा कहती है मम नाम ऋचा तव कुत्र पठसी। ऋचा कहती है मेरा नाम ऋचा है, ये भी बहुत प्यारा नाम है, मेरा नाम ऋचा है। त्वम तुम, कुत्र कहाँ, पठसी मतलब पढ़ते हो। अब प्रणव कहता है हम अत्र एवं पठामी। एवं मतलब ही, मैं यही पढ़ता हूँ। मैं अत्र एवं मतलब यहीं हो जाएगा, मैं यही
या यहाँ ही पढ़ता हूँ, वैसे तो ये हो गया, तो मैंने यहाँ और ही को जोड़ दिया, तो यहाँ ही, आप यहाँ ही करना चाहो, कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ ही पढ़ता हूँ। खिचड़ी ही पक गई ना। चलिए अब कुछ और सोचते हैं, इसके सामने लिख दूँगा लेफ्ट हैंड साइड में। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि। तो अब ऋचा कुछ कह रही है, मैं भी, अपि का मतलब होता है भी, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। तो देखिए ना, अहम आया तो पठामी हो गया, मध्य जो उत्तम पुरुष एक वचन करता है तो उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया आई, जैसे मैंने पहले पीछे लिखा था यहाँ पे। इसका ज्ञान और ज़्यादा क्लियरली आपको हो जाएगा बाद में। अहम क्रीडामी है, उसमें पठामी आ गया, और तवम के हिसाब से सी आएगा। तो तवम था यहाँ पर, तवम था यहाँ पर, कहाँ था, ये रहा, ये रहा, तवम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो पठसी आ गया तवम के हिसाब से। ओके, अब ऋचा ने कह दिया मैं भी, अपि मतलब भी, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, तो ये इदानीम अव्यय शब्द है जिसका मतलब है अब या फिर इस समय। अब से, आवाम मतलब हम दोनों, अहम आवाम वयम, आवाम हम दोनों, अब से हम दोनों मित्र है, दो है तो मित्र आया, मित्रम मित्रे मित्राणी मित्रे, अहम आवाम, आवाम हम दो, मित्र हम दोनों मित्र, स्वः हैं, अब से हम दोनों मित्र हैं। अब शिक्षिका आ गई साइड से, वो कह रही है छात्राः, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए है यूयम किम कुरुत। यहाँ छात्रा, ये जो शिक्षिका बनी हुई है और ये अनेक छात्र हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। शिक्षिका कहती है छात्रों तवम युवाम यूयम, तुम दो, तुम सब, छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो, प्रश्न किया गया है शिक्षिका के द्वारा छात्रा और छात्राओं को, छात्रों को और छात्राओं को, छात्रों छात्राओं सबके लिए एक साथ संबोधन हुआ है, विद्यार्थियों कह देता हूँ मैं, विद्यार्थियों तुम सब क्या कर रहे हो। अब छात्राः, सभी विद्यार्थी एक साथ बोल रहे हैं आचार्य वयम गच्छामः, हम जा रहे हैं। विद्यार्थीगण हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षिका है, आचार्य मतलब शिक्षिका, और फिर संबोधन चिन्ह वयम, अहम आवाम वयम हम सब जा रहे हैं। ठीक, फिर है ये देखो, ये पिक्चर है जिसमें अध्यापिका, अरे सभी छात्राएं हैं तो यहाँ पर छात्राएं आएगा, विद्यार्थीगण की बजाय छात्राएं कर लेना। पिक्चर यहाँ पे क्लियर नहीं थी, विद्यार्थीगण भी वैसे चलेगा, छात्राएं छात्राएं, और यहाँ पर भी छात्राएं कर लेना, क्योंकि इसमें कोई छात्र नज़र नहीं आ रहा, छात्राओं के लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे शिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छत,
तुम कहाँ जा रहे हो। तुम सब, तवम युवाम यूयम प्लूरल के लिए है, तुम सब कहाँ जा रहे हो। फिर शिक्षिका छात्राएं कहती है वयम सभागारम गच्छामः। छात्राएं, हम सब, सभागार यानी कि ऑडिटोरियम होता है वहाँ, हम सब सभागार जा रहे हैं। ऑडिटोरियम होता है ना जहाँ पे पूजा वगैरह होती है, प्रार्थना होती है मॉर्निंग टाइम पे, वहाँ हम सब सभागार जा रही हैं। ठीक, अब शिक्षिका की बारी। शिक्षिका पूछती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। शिक्षिका अब कुछ कह रही हैं तुम सबकी, आप सबकी भी कह सकते हैं, तुम सबकी पुस्तकें, किताबें वगैरह, पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा, सभी छात्राएं कहती है अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। हम सब की पुस्तकें यहाँ हैं। क्लास की तरफ इशारा करके कह रही होगी कि हमने वहाँ रख दी है। ठीक है, समझ में आया आपको। दोबारा से एक बार देखिए। शिक्षिका कहती है छात्राओं को तुम क्या कर रही हो। छात्राएं जो है वो सारी कहती है शिक्षिका हम सब जा रही हैं। शिक्षिका कहती है कि तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्रा कहती है हम सब सभागार जा रही हैं। शिक्षिका कहती है तुम सब की किताबें कहाँ हैं। छात्रा कहती है हम सब की किताबें यहाँ हैं। ठीक है, और इससे पहले जो था वो भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। एषः विद्यालयः अत्र छात्राः शिक्षिकाः च सन्ति। यह विद्यालय है, यहाँ छात्रगण, शिक्षिकाएं और शिक्षक हैं। एषा संगणकयंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एतानि संगणकयंत्राणि सन्ति। यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, लैबोरेटरी। यहाँ अनेक कंप्यूटर हैं। फिर आगे एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। यह हमारे विद्यालय का बाग है, बगीचा है। बगीचे में बहुत से फूल है। हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। फिर दो बच्चे बात कर रहे हैं, उसका जिक्र आ गया। ऋचा तव नाम किम प्रणवः। मम नाम प्रणवः। तव नाम किम। ऋचा मम नाम ऋचा। तव कुत्र पठसि। प्रणवः अहम अत्र एव पठामि। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। ऋचा कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव कहता है मेरा नाम प्रणव है। तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती है मेरा नाम ऋचा है। तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कहता है मैं यहाँ ही पढ़ती हूँ। ऋचा कहती है मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ और अब से हम दोनों मित्र हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब लास्ट का ये पार्ट है और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अब सिर्फ व्याख्या। शिक्षक कहता है दो छात्रों को कह रहा है। ये देखिए पिक्चर यहाँ क्लियर है। अध्यापक है और दो
विद्यार्थी है, मेल स्टूडेंट्स। शिक्षकः छात्रौ युवां किं कुरुत, कि शिक्षक कहता है शिक्षक तुम दोनों क्या कर रहे हो, प्रश्न चिन्ह। दोनों छात्र कहते हैं, दोनों छात्र जवाब दे रहे हैं, आचार्य शिक्षक हम दोनों श्लोकम गायावः, श्लोक को गाते हैं। एक श्लोक है, जैसे कि कई तरह के श्लोक है, उनमें से जैसे कि श्लोक हो गया, दोहे हो गए, रहीम के दोहे, या फिर संस्कृत का श्लोक है, गीता का श्लोक है, वो हम दोनों श्लोक को गाते हैं। फिर शिक्षक कहता है, ये दोनों छात्र बात कर रहे हैं, यहाँ के बाद ये है। अब शिक्षक, शोभनम अच्छा है, किम युवाम श्लोकम न लिखत, कि तुम दोनों श्लोक को लिखते क्यों नहीं। किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या तुम श्लोक को नहीं लिखते, या फिर ये लिख देते क्या तुम दोनों श्लोक को लिखते नहीं, क्या तुम दोनों श्लोक को लिखते नहीं। तो फिर दोनों छात्र कहते हैं, हम दोनों आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह, हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, या फिर ये गलते हैं हटा देते हैं, लिखते पढ़ते गाते व चित्र बनाते हैं। ठीक है, हम दोनों लिखते हैं, लिखते पढ़ते गाते व चित्र बनाते हैं। चित्राणि रचयावह, चित्र भी बनाते हैं। अपी आ गया ना, तो इसके लिए भी का इस्तेमाल करेंगे। अब शिक्षक कहता है बहुशोभनम, बहुशोभनम मतलब बहुत अच्छे। शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छे। तो अब जरा इसको देखिए, शिक्षकः छात्रौ युवाम किम कुरुथः, छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, शिक्षकः शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखत, छात्रौ आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः, शिक्षक कह बहुशोभनम, मतलब शिक्षक कहता है दोनों छात्रों को कि तुम क्या कर रहे हो। छात्रों को, छात्र बोलते हैं दोनों के दोनों, आचार्य हम दोनों श्लोक को गा रहे हैं या गाते हैं। शिक्षक कहता है शोभनम अच्छा है, कि तुम दोनों श्लोक को, क्या तुम दोनों को श्लोक को नहीं लिखते। छात्रों, जो दोनों के दोनों छात्र हैं वे बोलते हैं हम दोनों लिखते हैं, लिखते पढ़ते गाते और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक कहता है बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे। तो बच्चे बड़े लायक है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसके शब्दार्थ हैं, इसके काउंटिंग लिख करके आप इनको बारी बारी से
8 8 9 9 10 10 ऐसे ज़रूर याद लर्न कीजिए। तो टोटल ये 23 वर्ड मीनिंग है, इनको आप लर्न कीजिए समझ करके, ठीक है। जैसे यहाँ पर है संगणक यंत्राणी यानी कि अनेक कंप्यूटर, अस्माकम हमारा हम लोगों का, वयम सर्वनाम शब्द है हम सब, तव तेरा तुम्हारा, मम मेरा, त्वम तुम यू, अहम यानी कि म सर्वनाम शब्द है आई माई सेल्फ, एव अव्यय शब्द है ही ओनली, ठीक है। फिर अपि अव्यय शब्द है भी, जो कई बार इस्तेमाल हुआ है 2-3 बार पीछे, अपि भी। इदानीम अव्यय शब्द है अब इस समय से, ठीक है। फिर है आवाम सर्वनाम शब्द है हम दोनों, अहम आवाम वयम। मित्रे मित्रम मित्रे मित्राणी द्विवचन आ गया, दो मित्र, स्वः अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः सथ, आमी आवह आमह। तो ये आमी स्वः स्मः होगा, स्वः हम दोनों हैं, ठीक है। अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः सथ, और फिर अस्मि स्वः स्मः स्मः, ये द्विवचन के लिए आता है, हम दोनों हैं। और आमी आवे आम है तो नॉर्मल लट लकार में उत्तम पुरुष में लगता है, चाहे वो पठामी पठावे पठावे हो, वो निकल गया मुँह से। तो ये अस के लिए तो लास्ट में अस्मि स्वः स्मः होता है। यूयम सर्वनाम शब्द है तुम सब, तवम युवाम यूयम जो मैंने लिखा भी था। आचार्य शिक्षक शिक्षिका, यहाँ पर शिक्षिका है संबोधन के लिए इस्तेमाल करता है, वो टीचर। युष्माकम तुम्हारा तुम लोगों का, कुत्र कहाँ, तो जहाँ भी संबोधन आया है हे का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा, चाहे वो शिक्षिका कहती है छात्राओं, हे छात्राओं तुम सब, ठीक है। इसी तरह से हे शिक्षिका वगैरह वगैरह सब में ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर यूयम हो गया, आचार्य, युष्माकम तुम्हारा तुम लोगों का, कुत्र कहाँ, सभागारम सभागार को, ऑडिटोरियम होता है असेंबली होती है वो, युवाम तुम दोनों, आचार्य गुरु शिक्षक ओ टीचर, शोभनम अच्छा गुड फाइन वेरी गुड, गायावह हम दो गाते हैं गाती हैं, रचयावह हम दो बनाते हैं बनाती हैं, ठीक है। तो ये थे इसके वर्ड मीनिंग। 23 है, 8 8 करके करोगे तो 8 8 और 7 हो जाएंगे। और इसे लर्न ज़रूर कीजिए, रिवाइज ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम करेंगे अभ्यास कार्य। होप सो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, अभ्यास कार्य और भी आपके लिए यूज़फुल होगा। तो पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। वेरी गुड। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ये, फिर ये, जो थोड़ा बहुत बदलाव के लिए कहा है वो बदलाव अपने आप से कर लीजिएगा। बाय।